को याद कीजिए, ये उनकी पार्टी की टैली है। विजय जी, मैं वापस अगर वेस्ट बंगाल पे लौटूं तो ये बीजेपी की अगर सीटें बढ़ रही हैं, वही वापस हिंदू मुसलमान के प्लांग पर आती हूँ कि ये वाकई पोलराइज हुआ इलेक्शन, इसलिए ये सीटें इस तरफ इशारा कर रही हैं, या फिर देयर मस्ट बी सम अनदर रीजन? नहीं, ये भी एक रीजन हो सकता है। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ने के लिए जितने बॉक्सेस होते हैं उस सबको टिक किया, जिस भी तरीके से लड़ा जा सकता है ताकत के साथ। बीजेपी ने, आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन ताकत के साथ नहीं लड़ा, जैसा असम में कांग्रेस ने नहीं लड़ा चुनाव को, ठीक है। और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे पास खेड़ा भी तो हिमंता बिस्वा शर्मा पर अटैक करने के चक्कर में पवन खेड़ा चले गए, वो तो अलग इशू है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, यदि हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर असम का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो या तो आप कहें कि आपको तीनों जो स्टेट्स हैं उनके चुनाव पर एग्जिट पोल को क्वेश्चन मार्क करते हैं हम। एक तरीका तो ये हो सकता है कि फिर हम सब पर बात करें कि असम को जीतना है कि नहीं जीतना, हिमंता को तमिलनाडु में डीएमके जीतनी है कि नहीं जीतनी है, और वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतनी है कि नहीं जीतनी, या फिर तीनों को मान लें, फिर जो होगा 4 को हो जाएगा। हाँ, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना। ये तो नहीं कर सकते हम कि नहीं असम में तो पक्का है ये जीतेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु में डीएमके जीतेगी लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं जीतेगी। एक तरीका है ना ये समझने का। हम मानते हैं कि ये का ये हो रहा है, तो अब कैसे हो रहा है इस पर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जितने बॉक्सेस टिक करने चाहिए उन पर ताकत से चुनाव लड़ा, और उनकी ताकत बढ़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये नतीजे आएंगे कि नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैं इस पर न क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने अपनी ताकत सर करना चाहिए भाई, बतौर जर्नलिस्ट सवाल आपको करना चाहिए। जो सुकेश कह रहे हैं कि वो बीजेपी जो बड़ी ताकत से चुनाव लड़ी और 146 से 161 तक ये टैली बीजेपी की पहुंचती दिखाई दे रही है, उसमें ये 90,61,000 66,000 भी तो आएंगे। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो सवाल नहीं कह रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि वो ये सवाल कि ये जीत रही है कि नहीं जीत रही, इस पर मैं सवाल नहीं कर रहा। मैं कारण सारे बता ही रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले ही सुकेश के साथ बात की कि ये जो 27 लाख वोट थे, उसकी बात, SIR का इंपॉर्टेंस, जो पोलराइजेशन है वो बहुत बड़े तौर पर रहा। SIR का जो मसला था उसने भी इस चुनाव पर असर डाला ही होगा कि कितना पॉजिटिव हुआ, कितना नेगेटिव हुआ। घुसपैठियों का मसला वो पोलराइजेशन के तौर पर मैं देखता हूँ, तो क्या पोलराइज किया। और जो एक और फैक्टर मुझे लगा था वो था कि पिछला चुनाव 2021 का चुनाव ममता जी ने जो लड़ा था, उसमें उन्होंने बंगाली अस्मिता को ज़्यादा जोरदार ताकत से खड़ा किया था और बीजेपी उसको जवाब नहीं दे पाई थी ठीक से। इस बार वो जो प्लेटफॉर्म था उस पर थोड़ा सा ममता कमज़ोर हुई है। मतलब कमज़ोर का मतलब कि बीजेपी को वो उस तरह से साबित नहीं कर पाई कि ये बहुत ही बाहरी पार्टी है। उसकी वजह गलती नहीं की, जो भी है, मतलब वो साबित नहीं हुआ। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि पिछली बार से वो 77 पर आ गई और थोड़ा सा उसका जनाधार भी बढ़ा है और वो सारी बातें होगी। लेकिन ये मान लेना कि भाई टीएमसी नहीं आएगी, मैं आज भी नहीं समझता हूँ। लेकिन बीजेपी ने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने ताकत से चुनाव लड़ा और फिर उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स भी हैं।